तो मैं डॉक्टर मोहम्मद के जायसवाल जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल में आपको ये बता रहा हूं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो गर्मी में विशेष रूप से होती हैं, जो कितने खतरनाक होते हैं। कुछ खतरनाक होते हैं बहुत, कुछ कम, कुछ ना के बराबर। ठीक है, तो हम उसी ना के बराबर कुछ खतरनाक, बहुत खतरनाक बीमारियों में आइडेंटिफाई करके हम बात कर रहे हैं। तो आप ये चैनल में जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम ये गर्मी के मौसम में बहुत सारे मैं पेशेंट हैंडल भी करता हूँ, एक पैथोलॉजी भी है, तो उसी के मद्देनज़र से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि बहुत लूज मोशन डायरिया कंडीशन में आते हैं। हम उसी मैटर में आज बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ कुछ आपके बीच में हम साझा कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो बहुत ख़तरनाक होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, वैसे तो हर मौसम में ना कोई छोटी छोटी बीमारी कैसी भी लगा रहता है, देखिए। लेकिन गर्मियों के जो मौसम में होते हुए खतरनाक बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में ज़रा सी लापरवाही करना पर सेहत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कुछ बीमारियां ऐसे जो मौसम के अनुसार ही होती हैं। जैसे विंटर में कोल्ड है, वो कफ है, फ्लू कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही मानसून आते ही डेंगू मलेरिया आदि खतरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार के हम गर्मियों में भी डायरिया, फूड पॉइजनिंग होने की आदि संभावना बहुत अधिक रहता है। तो हम उसी बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। यही नहीं कि इस मौसम में तेज़ धूप पसीने वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि से लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में हम लोग आप बताते हैं गर्मियों में आप लोग की सीजनल बीमारी चपेट में आ सकते हैं, उनसे कैसे बचें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लू लगना होता है। ये लू लगना यानी हीट स्ट्रोक होता है। इसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है, कि टेम्परेचर का बढ़ जाना। हाइपरथर्मिया कहलाता है जो कि टेम्परेचर का बढ़ जाना है, शरीर में तापमान की मात्रा बढ़ जाना। आप लोगों को सभी को पता हो, हमारे बॉडी में अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 37 सेल्सियस तक हमारे शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इसके ऊपर होता है तो उसको हाइपरथर्मिया बोला जाता है। ऐसी गर्मी में होने वाले सबसे कॉमन बीमारी में से एक है जो कि इसको लू बोलते हैं। एक लंबे समय तक तेज में धूप में रहते हैं तो आप लू में चपेट में आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें हीट स्ट्रोक में होने वाले जो लक्षण होते हैं, उसी बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे कि होने में सिर में तेज़ दर्द होता है, तेज़ बुखार होगा, उल्टी होगी, तेज़ सांस चलेगा, चक्कर आएगा, कमजोरी होना, बेहोश हो सकते हैं, साथ में यूरिन का कम पास आउट होना आदि से लक्षण होते हैं। लू से बचने के लिए कभी भी खाली पेट बाहर ना निकलें। दूसरी चीज़, हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट मतलब समझ रहे हैं? हाइड्रेट मतलब होता है पानी की कमी बिल्कुल शरीर में ना होने दें। यानी कहना चाहिए कि देखिए, हम मापेंगे कैसे पानी में शरीर की कमी है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा स्किन है, वैसे ये देख, ठीक है। अगर मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे उठाया और ये डायरेक्ट नीचे जाके बैठ गया, ठीक है। देख लीजिए, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ऐसे। अगर ये स्किन जल्दी से बैठ जाता है तो यानी कि आपके पानी कमी शरीर में नहीं है, यानी हाइड्रेट हो। अगर यही स्किन धीरे धीरे बैठता है, स्लो बैठता है, और तो उसमें क्या होता है, पानी की कमी होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली चीज़, अगर आपको हाइड्रेट रहना हो, लू लगने चपेट बांधा, तो कृपया करके 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप घर पर रहें। ये छाया जगह पर रहें, या फिर ऑफिस वर्क तो ऑफिस में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं। आगे हम बात कर रहे हैं सेकंड चीज़ जो होती है, ठीक है। आगे सेकंड चीज़ होती है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक में भी यही चीज़ प्रॉब्लम्स हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। फूड पॉइजनिंग में जो है गर्मी में होने वाली एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। देखिए, इसमें देखते खाना जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि रात होती छोटी, गर्मी की वजह से अब 8-10 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। उस कंडीशन से हमारी खाना जब सही से डाइजेस्ट नहीं होता, वो फूड पॉइजन के रूप में कन्वर्ट करे। देखिए, फूड पॉइजन से ये मतलब नहीं हम बाहर का सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं या भी सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है खाना पेट में सही से डाइजेस्ट ना हो पाना ही फूड पॉइजनिंग होता है। कोई बाहरी कारक नहीं है, ठीक है।
उसके कई चीज़ें हो सकता है, जैसे आप लेट खाना खा रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, या फिर आपको खाना सही डाइजेस्ट नहीं हो, गर्मी की वजह से गैस बन गई, ये सब उल्टी वॉमिटिंग हो गई, ये सब चीज़ें ना फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम एक डिटेल में बात कर रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग गर्मी में बहुत बड़ी कॉमन समस्या है, जो कि है कि या दूषित भोजन या पानी सेवन से होता है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में शरीर के अंदर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन आदि चला जाए तो फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ये सेकंड आपका डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये जो होता है ना, पहले चीज़ का आपने बताया, वो चीज़ सबसे पहले होता है। ठीक है, देखो यार, कोई अपने खुद के खाने के लिए ख़राब खाना थोड़ी बनाएगा, ठीक है, या फिर अपने घर के लिए। अगर हम किसी बाहर की, हम बोल सकते हैं भाई वो कब बनाया है, अगर दोपहर में बनाया था, हम रात में 11 बजे खा रहे तो खाना हम हो सकता है। ठीक है, लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पेट दर्द होता है, जीभ मिचलाता है, दस्त, बुखार, शरीर में दर्द होते हैं। इसमें न सिर्फ पेट मरोड़ होता है बल्कि इसके दर्द भी होता है, डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएँ भी नज़र आता है। इस मौसम में रोड के किनारे खाना, रॉ मीट, खुले में बिक रहे खाना, ठंडा खाना, बासी खाना आदि से बचना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें थर्ड बीमारी की, जो है टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है एक वाटर बर्न डिसीज़ है, मतलब कि ये पानी से दूषित होने वाली जूस आदि पीने से होता है, जो कि एक बाहरी संक्रमणिक बीमारी हो, जो बैक्टीरिया होता है। इसमें देखिए, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया जैसे हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारा टाइफाइड का लक्षण 1 सप्ताह बाद दिखना चालू हो जाएगा। इसमें टाइफाइड में तेज़ बुखार आता है, भूख नहीं लगता है, और पेट में तेज़ दर्द भी हो सकता है, कमजोरी में हो जैसे लक्षण होते हैं। और इसमें टाइफाइड बचाव के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका हमारे साई क्लिनिक पैथोलॉजी सेंटर से आपका टाइफाइड टेस्ट कराना चाहते हैं तो सबसे कम रेट में टेस्ट होगा और अच्छी रिपोर्ट आपके हमारे लैब से ज़रूर मिलेगा। अगर आप जबलपुर में हैं तो आप हमारे लैब में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। हम आगे बात कर रहे हैं कि टाइफाइड के बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, ठीक ना। एडल्ट के भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है। इसके अलावा उपचार दवाओं का सहारा ले पड़ सकते हैं। अब आगे बात करें मीज़ल्स के बारे में। मीज़ल्स जो होती है गर्मी में होने वाले एक कॉमन बीमारी, जिसे रूबेला या मोरबिली भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके फैलने का तरीका करीब करीब चिकन पॉक्स की तरह होता है, ठीक है, खसरा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पैरामाइक्सो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? पैरामाइक्सो, ठीक है। फिर से नोट कर लीजिए इसको, पैरामाइक्सो वायरस कौन सा फैलता है? मीज़ल्स, ठीक है, जो गर्मी में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, गर्मी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लक्षण तो बताइए, कफ, हाई फीवर, गले में दर्द, आंखों में जलन, इसमें पूरे शरीर में सफ़ेद दाने होते हैं। इसे बचाव मात्र ये कोई वैक्सीन है, ये मैं वैक्सीन के बारे में नाम नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स वायरस में होने वाली बीमारी। इस बीमारी में पूरे शरीर में स्किन पर छोटे पस वाले दाने हो जाते हैं, ठीक है, जो ठीक होने के बाद भी दाग छोड़ जाते हैं। मेरा फेस ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये चिकन पॉक्स के लक्षण है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो ये छोड़ जाते हैं जो लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरी इम्यूनिटी सही है, कंट्रोल है, बट मैं ठीक हूँ अभी। ये बहुत पहले बचपन में हुआ था, ठीक है। इम्यूनिटी कम होती है, आसानी से बीमारी अपने चंगुल में ले सकती है। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। याद करिए, क्या है चिकन पॉक्स? इससे फैलता है वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से ये चिकन पॉक्स होता है। अगर हम बात करें कि ये ड्रॉपलेट गिर जाए, अगर पर्यावरण में अगर मरीज का ड्रॉपलेट गिर जाए तो इस फैलने में वजह बनती है। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? पर्यावरण का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ही हम कभी छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, अगर ये अपने ऐसे बाहर कहीं खुले स्थान पर, तो ये फैलने का ज़्यादा चांस है, 100% चांस है, ठीक है। तो ये हमारी छींकने खांसने से फैलता है। इससे बचाव के लिए नवजात शिशु को एक टीका होता है जो लगाया जाता है, बड़े भी लगवा सकते हैं। चिकन पॉक्स से बचने के लिए हाइजीन विशेष रखना जरूरी है। मतलब हाइजीन मतलब समझ रहे हैं, सफाई, ठीक है। तो अब आगे हम बात करें, अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो शरीर में दिखेंगे कुछ ऐसे जैसे लक्षण, जैसे कि स्किन पर रैशेस, गमोरिया जैसे होना, ठीक है। तो अगर पसीना ज़्यादा निकलता है तो ऐसे में अगर आप मतलब टाइट कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, तो पसीना ठीक तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाए
स्किन पर ऐसे घमौरियाँ हुई जिसकी वजह से खुजली की समस्या हो, तो ऐसे में गर्मियों हल्के रंग के कपड़े, ढीले कपड़े, कॉटन पहनना चाहिए, कॉटन कपड़े पहनना चाहिए। अब आगे बात कर रहे हैं पीलिया, जॉइंटिस। ये बताइए पीलिया किन किन लोगों को पता है? ठीक है, यह देखिए पीलिया जो होती है ये गर्मी में बीमारी बहुत ही कॉमन है। ये दूषित पानी, खाना से होता है। ये पीलिया मरीज के आँखों में नाखून पीले होने लगते हैं और पेशाब भी पीले रंग का होता है। ये अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो जानलेवा होता है। पीलिया से बचने सबसे ज़रूरी है लीवर को हेल्दी खाना, ठीक है, हेल्दी रखना है। पीलिया ठीक हो गया तो भी कुछ महीने तक सादा भोजन, खिचड़ी, दलिया आदि आप खाने चाहिए आपको, ठीक है। बाकी आपको डॉक्टर से दिखाना, खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि पीलिया कभी इतना तेज़ बिगड़ जाता है जो कि जान जोखिम बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन आप पे जितने मैंने चीज़ बताया है आप ये ध्यान दीजिए। धूप में कम से कम निकलिए, ज़रूरी हो तो आप मुँह चेहरा ढक कर निकलिए, मतलब कि आप टॉवल वगैरह मुँह में लपेट सकते हैं। पानी टाइम से पीते रहिए, हर आधे घंटा 40-45 मिनट में, और जितना हो सके छाँव में रहिए। तो आप हमारे बीच में जुड़े और आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।